सब संत सुखी रहते हैं और विचरण करते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। पंडित जी ने कहा नहीं, आप अपना उपदेश अपने पास ही रखो, हमें तो संतान चाहिए। तब सन्यासी ने कहा कि यदि आपको इतना ही भूत चढ़ा हुआ है ना संतान का, तो एक बात मेरी सुन लो। मैंने आते ही आपके माथे की रेखा पढ़ ली है और आपके माथे की रेखा पे लिखा हुआ है कि आपको इस जन्म नहीं बल्कि अगले 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। आपको 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब तो पंडित जी ने जैसे ही सुना तो उसको सिर बड़ी तेजी से पटका, अब मैं मर जाऊंगा, अब तो नहीं बचूंगा। अब ऐसे सिर पटका के सन्यासी बाबा एकदम परेशान हो गए। उन्होंने कहा अरे पंडित जी ऐसे तो मत करो, प्राण निकल जाएंगे। आत्मदेव जी ने कहा मैं मरने ही तो आया था, सो मर जाऊंगा। तो संत जी ने जब देखा ऐसा तो चुपचाप वहां से निकलने लगे कि मैं चला जाऊं, उसमें भलाई है। और जब जाने लगे तो पंडित जी ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, फिर चरण पकड़ लिए और बोले कि अब आपको जाना नहीं है, यदि आप चले गए तो अच्छा नहीं होगा। तो संत जी ने कहा क्या हमको धमकी दे रहे हो? आत्मदेव जी ने कह दिया आप चले गए बिना बेटा दिए तो समझ लेना। बोले क्या करोगे? बोले मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा, क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं और मैं मर जाऊंगा आपके सामने तो आपको पाप लगेगा। अब संत जी घबराए, संत जी घबराए और उन्होंने अपने पूरे जीवन का तप एक फल के रूप में दे दिया। अपने पूरे जीवन का तप जो उन्होंने किया था उसके फल के स्वरूप में उन्होंने एक फल जेब से निकाला, अपने थैली से निकाला और उन्होंने दे दिया। बोले ये लो, अपनी पत्नी को खिलाना, यदि भगवान ने चाहा तो पुत्र होगा। और संतों से जबरदस्ती आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। कई लोग जबरदस्ती संतों से आशीर्वाद मांगते हैं। जो आशीर्वाद पाने के योग्य नहीं होते हैं, वे जबरदस्ती कहते हैं रख दो ना पीठ पे हाथ, रख दो ना पीठ पे हाथ। 2 चीजें हैं जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती हैं। 2 चीजें हैं जो मांग के नहीं ली जाती बल्कि कमाया जाता है, एक सम्मान, दूसरा आशीर्वाद। सम्मान मांगने वाली चीज नहीं कि सम्मान दे दो, सम्मान आपके कर्म के द्वारा मिल जाता है। वैसे जो सम्मान मांगता है वो किसी भिखारी से कम नहीं होता। सम्मान मांगने वाला भिखारी है तो सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। उसी प्रकार आशीर्वाद मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। इन्होंने पंडित जी ने कहा ऐसा, तो उन्होंने अपनी पूरी जीवन का तप दिया फल के रूप में। और तब आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, उछल पड़े खुशी से। उन्होंने कहा कि बाबा जी अभी बता दो कि कैसे कैसे नियम करने होंगे। तब झूठे झूठे संत जी ने नियम बता दिए, कुछ अच्छे अच्छे नियम की सत्य बोलो, जीवों से प्रेम करो, सत्कर्म करो, धर्म करो, सुबह उठो, आचरण अच्छा रखो, कर्म अच्छे रखो। ऐसे सुंदर सुंदर कुछ 2, 4, 6 नियम बता दिए। तब फल लेकर के पंडित जी घर पे आए और घर पे आए तो जोर से चिल्लाए, ये देखो फल, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, ये देखो मैं क्या लाया। इतने जोर जोर से चिल्लाए, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। अब धुंधली देवी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई, सोची कि कहीं यजमान के यहाँ 9 लखा हार पा गए होंगे, इसलिए इतना बुला रहे। और जब धुंधली देवी आई और पंडित जी ने वो फल निकाला, बोले ये लो देवी देखो फल। अब धुंधली ने कहा कमाल है, क्या मैंने फल नहीं देखा आज तक? एक फल ला करके आप कितनी तेज चिल्ला रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी यह कोई साधारण फल नहीं है। कैसा फल है? बोले ये संत का आशीर्वाद है। कैसा आशीर्वाद? बोले इसको खा लोगी ना तो संतान होगा। धुंधली ने सोचा अच्छा। पंडित जी ने कहा सोचो विचारो नहीं, तुरंत खा लो, ये आशीर्वाद है, संत जी ने दिया है। तब धुंधली देवी ने मन ही मन सोचा कि अभी खाना ठीक नहीं है, क्या पता ये फल कैसा है, कहीं कुछ इसमें करवा के लेके आए, नजर टोना, तो थोड़ा समझूंगी सोचूंगी तब खाऊंगी। तब धुंधली ने पंडित जी से कहा खा लूंगी बाद में। पंडित जी ने कहा नहीं अभी खा लो, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, सुबह स्नान करूंगी, पूजन करूंगी तो आराम से खा लूंगी तो बेटा अच्छा होगा। पंडित जी बोले वाले सोचा चलो ठीक है
खा लेना, सुबह खा लेना। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न है, जो चले गए किसी यजमान के यहाँ। अब धुंधली देवी फल लेकर के बैठी है, सोच रही खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, सोच रही थी। तब तक पड़ोसन आ गए, पड़ोसन आ गए। और एक बात जान लेना, पड़ोसन किसी की अच्छी नहीं होती। क्या पड़ोसन अच्छी होती है? बहुत कम ही पड़ोसन अच्छी होती हैं। पड़ोसन से बिल्कुल सावधान रहना। अच्छे अच्छों की बहू पड़ोसन बिगाड़ देती हैं। बहू तो अच्छी होती है पर पड़ोसन ही आके खराब कर देती है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आपके बच्चों को भी ऐसे बच्चे लोग बिगाड़ देते हैं। और जितने यहाँ पे नए नए लोग बैठे हुए ना, आप सबको मैं निवेदन करूँ कि मित्र बनाना बंद करो। बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हो, दोस्त बहुत ज्यादा बनाते हो, तो दोस्त बनाना बुरा नहीं है, पर आप इस दोस्ती के चक्कर में अपने माता पिता को छोड़ जाते हो। दोस्तों की बात आप इतना सुनते हो ना कि माता पिता की नहीं सुनते हो। और मुझे तो लगता है, मैं स्वयं को कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे सच्चा कोई मित्र है तो माता पिता। इससे अच्छा कोई मित्र हो नहीं सकता। तो मित्र अच्छा है, पर कैसा मित्र होना चाहिए? मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तुम भी पी लो, घर पे नहीं बताऊंगा। यदि ऐसे मित्र होते हैं ना, यदि आपके ऐसे मित्र हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है आपको बर्बाद करने की। यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं, कह रहे रहन तो पढ़ाई करना, चलो चलो घूम के आते, पढ़ाई बाद में करना, यदि ऐसे मित्र है आपके पास, फिर आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो मित्र वो होना चाहिए जो एक मित्र की गाली सह के भी उसको अच्छा ही बताए कि तू ये गलत कर रहा है, ये ऐसा करने तेरी माँ को बोल दूंगा। मित्र ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे की भलाई चाहे। सही है कि नहीं? मित्र बुरे नहीं। और माता देखो, मित्र के चक्कर में अधिकतर तो मित्र के चक्कर में माता पिता को भूल जाते हैं। तो मित्रों के साथ इतने बिजी हो जाते हैं कि माता पिता को देखते नहीं कि उनका क्या अपना सोच है। उनको भी टाइम देना चाहिए। आज के बच्चे माता पिता को टाइम नहीं देते, टाइम बहुत कम देते हैं। और मैं कहती हूँ कि आपको 24 घंटे में ना 10 मिनट कम से कम माँ के साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। कितने आपके कितने दिन हो गए होंगे कि आपने माँ की बातें नहीं सुनी होंगी कि माँ तू बता, तू कैसी है, क्या तेरे मन में चलता है। उनकी भावनाओं को पढ़ के देखो तो माँ अभी ऐसे अपना नहीं बताती, पहले तुम्हारे ही पूछेगी कि तुम कैसे बताओ। आप कहोगे माँ आप कैसे हो, कहेगी तुम कैसे बताओ। ऐसी माँ होती है। तो माँ को जरूर टाइम दिया करो। माँ तो ऐसी होती ना कि यदि आपकी वो अपनी आंखें किसी को नहीं दे सकती, सबको अपनी आंखें प्रिय है, लेकिन यदि पुत्र आंखें मांगता है ना, दे देगी। वो हो सके ना तो यदि वो कर पाएगी तो प्राण देने को तैयार है। और ऐसे माँ को टाइम तो देना चाहिए, है कि नहीं? चाहे बहनें हो चाहे भाई लोग, टाइम तो देना चाहिए। पड़ोसन या फिर मित्र ठीक है, पर यदि वो खराब है तो फिर बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल ही दूर रहो, एकदम दूर रहो। तो पड़ोसन आई धुंधली, फल लेकर के बैठी है और पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने पूछा बहन क्या बात है, क्यों फल लेकर के बैठी है? तब वो सारी बात बताती है और लास्ट में कहती है अब तुम ही बताओ बहन, क्या फल खाने से बेटा बेटी होते, कभी सुना है? तब पड़ोसन ने कहा तो फल, ये फल है, कोई जहर थोड़ी ना है, खा ले। यदि पंडित जी कह रहे हैं कि किसी संत ने दिया है तो संत में तो शक्ति होती है, शक्ति होती है, तो क्या पता फल फायदा कर जाए। अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, जहर तो है नहीं, फल है। तब धुंधली ने कहा कि बहन चलो नुकसान नहीं करेगा, मैंने मान लिया, लेकिन यदि फायदा भी कर गया तो पड़ोसन ने कहा फिर फायदा कर गया तो अच्छी बात है, फायदा कर गया तो अच्छी बात है, बेटा होगा। तब धुंधली ने कहा वो तो ठीक है बहन, लेकिन हमने
हमने सुना है कि जो गर्भस्थ स्त्री होती है वह ज्यादा खा नहीं पाती है। अब मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो बताओ घर का काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? और बताओ घर का काम करने वाला कोई नहीं होगा तो ऐसे भूखे सब मरेंगे थोड़ी ना। तब पड़ोसन ने कहा इसकी चिंता मत कर, तो अपने ननद को बुला लेना। ननद आएगी, ननद काम कर देगी तेरा 2 महीना। तब धुंधली ने कहा कि ननद का तो नाम मत लेना, एक नंबर की चोर है। जब आती है तो कुछ ना कुछ, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वो ऐसे करके सब ले जाती है। ननद का तो बिल्कुल नाम मत लेना। जैसे दूध की रखवारी में बिल्ली को नहीं रख सकती, वैसे घर की रखवारी में घर के काम के लिए ननद को नहीं रख सकते, सब फुट कर जाएगी। अरे कोई बात नहीं, काम की बात है तो अपनी बहन को बुला लूंगी, मेरी बहन है, आके वो काम कर देगी। लेकिन हमने सुना है कि खा नहीं पाती है तो वो खा नहीं पाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो इससे अगर घर में आग लग गया तो चलो हमने बहन को बुला लेंगे, काम कर देगी। लेकिन यदि घर में आग लग गया, भूकंप आ गया, तो सब तो भाग जाएंगे, पर मैं तो इसी में जल मरूंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा इतनी जल्दी ऐसे भूकंप नहीं आते, चिंता मत कर, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोच। तब धुंधली ने कहा चलो ये भी ठीक है, पर मैंने सुना है कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गया, कहीं मेरा पुत्र 2-4 वर्ष रह गया तो मैं तो वैसे ही मर लूंगी। मतलब धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि आखिर फल खाया नहीं। पड़ोसन समझा समझा के थक गई। अंत में पड़ोसन ने कहा कि बहन अब जो तेरी मर्जी सो कर, मेरा तो माथा दुख गया तुझे समझाते समझाते। तो पड़ोसन उठ करके चली गई। अब ये फल लेकर के बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। कुछ लोग कहते हैं ना कि महिलाओं की बुद्धि चोटी में होती है, कुछ लोग कहते हैं महिलाओं की बुद्धि एड़ी में होती है, कुछ लोग कहते हैं महिलाओं की बुद्धि घुटने में होती है, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं की बुद्धि होती ही नहीं है, ये बिना बुद्धि की है, ये बिना दिमाग की है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये। यदि कोई ये कहता है कि महिलाओं की बुद्धि होती नहीं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। होती है बुद्धि, पर यूज नहीं करती, वो प्रयोग नहीं करती, इसलिए वो खाली पड़ा रहता है। क्योंकि महिलाएं ज्यादातर ना दिल से चलती हैं, सही बताऊं, महिलाएं हृदय से जीती हैं, भाव से जीती हैं। अब जो भाव वाला व्यक्ति, हृदय वाला व्यक्ति होता है, वो दिमाग का यूज बहुत कम करता है। अब पुरुष क्या होता है, पुरुष जो है वो बुद्धि प्रधान है, वो बुद्धि से, दिमाग से ज्यादा चलता है। महिलाएं हृदय से चलती हैं, इसलिए इनमें बुद्धि की कमी लगती है, हमेशा बचपना में जीती हैं। इनकी उम्र खूब रहेगी, पर ये हरकतें इनकी रहेगी बच्चों वाली। बुद्धि खूब होती है, क्योंकि आपने अगर महिलाओं की बुद्धि नहीं होती तो एक एक से महिलाएं चंद्रमा पे चली गई, अंतरिक्ष की यात्रा करके आ गई। यदि बुद्धि ना होती तो रानी लक्ष्मीबाई 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों का सीना नहीं चिर देते। यदि बुद्धि नहीं होती ना, 21 वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सीना चिर दिया था। और एक कोई बहनों जो दिखने में लगती इसकी बुद्धि नहीं है, पर यदि उसको 2-3 लोग उत्साह दे, अभी किसी काम में लगा दे, तो वो इनसे ज्यादा आगे चल सकती है। बुद्धि होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं होती, बस वो यूज नहीं करते। तो यदि कोई ऐसी हो तो आप ऐसा ना हो कि तुम्हारी तो बुद्धि नहीं है, कहो नहीं, बुद्धि का यूज करो, थोड़ा मैच्योर बनो, बुद्धि का यूज करो। ये जो धुंधली है ये कैसी है, एक कुतर्की है, ये दुष्ट प्रवृत्ति की है। ऐसा पुरुष भी होते हैं कहेंगे कि वो कुतर्क ही करेंगे, कितना भी आप उनको समझाने का प्रयास करोगे ना तो वो कुतर्क ही करेंगे, वो समझेंगे नहीं, कितना भी समझाने का प्रयास करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है कि किसी को आप एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, यदि 3 बार में भी ना माने तो समझाओ, उसके बाद समझाना बंद कर दो। क्योंकि अब समझाओगे तो अब आप मूर्ख हो,
जो उसे समझाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो एक बार में नहीं समझा, 2 बार में नहीं समझा, 3 बार में नहीं समझा, चौथी बार समझ ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि यदि किसी से एक बार गलती होती है तो भूल है, भूल से होती है। यदि दूसरी बार गलती होती है तो उसकी गलती है, और तीसरी बार गलती होती है तो वो उसकी आदत है, और आदत सुधरती नहीं है। तो अब आदत आपके समझाने से नहीं सुधर सकती, वो खुद चाहेगा तभी सुधर सकती है। तो पहली गलती हो तो भूल मानो तो समझाओ, दूसरी गलती हो तो गलती मानो, मिस्टेक हो गया तो समझाओ, पर तीसरी गलती हो जाए तो जान जाओ कि आदत है, अब शांत हो जाओ। क्योंकि अब नहीं शांत होगे तो हो सकता है आपके समझाने के बदले में वो जूता निकाल के मारे, क्योंकि वो मूर्ख है। अब वो खुद सुधरेगा तभी सुधरेगा। तो आप 2 बार समझाया आपने, तीसरी बार आपने समझाया, अब क्या करना है? अब आपको क्या कहना, हुई ही सोई जो राम रचि राखा। अब भगवान के ऊपर समर्पित कर दो कि अब आप ही देखना, इसे हम हमारी बस की नहीं है, हमारा जितना बस था हमने किया, अब आपके वश का है, अब आप इसे सुधारो। ऐसा कर सकते हैं। तो धुंधली देवी है जो कुतर्की है, ये कुतर्क करने की इसकी आदत है, सो इसने फल खाया नहीं। पड़ोसन ने समझाया फिर भी फल नहीं खाया। तब उस धुंधली की बहन आ गई, संजोग बस घूमते फिरते आ गई धुंधली की बहन। और धुंधली की बहन आई तो उसने पूछा कि बहन क्या बात है, फल लेके क्यों बैठी है? तो धुंधली ने सारी बात कह सुनाई, और उसने लास्ट में कहा कि अब तुम ही बताओ बहन, क्या फल खाने से बेटा बेटी होते? अब धुंधली की बहन तो यही सोचे कि इसके बेटा ना हो तभी अच्छा है, क्योंकि इसकी जमीन मेरे बेटों को मिल जाएगी। अब देखो, जो मूर्ख होता है ना, वो किसी की मानता नहीं है, तो उसके साथ क्या होता है, उसके पास ऐसे बुरे बुरे लोग आ जाते हैं जो उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं। अच्छे लोग समझाते हैं उसे, पर वो समझता नहीं, लास्ट में ठगा जाता है। अब ये धुंधली जो है ना, ये ठगी गई। धुंधली की बहन आई तो धुंधली की बहन यही सोच रही है कि इसके कोई संतान ना हो तो अच्छा ही है, मेरे बेटों को इसकी जमीन मिल जाएगी। तो धुंधली की बहन ने कहा, नाना बहन, संतों पे यकीन मत करना। ये जो पंडित जी ना बड़े भोले हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सीधे हैं। और सीधे हैं इसलिए इनको कोई भी बेवकूफ बना देता है। एक काम कर तो फल खाना मत। ये आज के साधु बाबाओं को जानते नहीं है, साधु बाबा ठीक नहीं, आजकल के संत वंत ठीक थोड़ी ना होते हैं।